ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। कार्तिक का पावन प्रिय महीना चल रहा है, तो भक्तों के लिए प्रस्तुत है कार्तिक मास महात्मा और अगला अध्याय। तो श्रद्धा भाव से इसे पूरा सुनिए। और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दामोदर भगवान की जय हो लिखकर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दामोदर भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए कार्तिक दामोदर भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक के महीने में व्रत करने वालों के नियमों को संक्षेप से बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीले वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं देना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजन तथा गुरुजनों की निंदा भी कभी नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने वाले को तिल, दाल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसी के पात्र में रखा हुआ पंचवैग बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न प्रयोग में लाना चाहिए। कार्तिक माह के व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पतल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह की केवल नरक चतुर्थी, जिसे हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं, उसी दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। बाकी कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन सब वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रत ज्वाला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, वर्तनहीन ब्राह्मण, दोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और कार्तिक के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को प्रतिपदा को, कुंभ द्वित को, कठ, हल, तिप्त को, छन चतुर्थी के, मूली पंचमी को, बेल षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बैर और त्रयोदशी का मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन सब चीज़ों से किसी का सेवन नहीं कर चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण करना चाहिए। यही विधि विधान है। माघ महाव्रत के लिए बताया गया है कि माघ के महीने में स्नान करने के वालों को इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। देव उतनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे बाघ की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह के व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जीवन भी व्रत यज्ञ है। वह हजार संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगर रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र देवता करते हैं। व्रत रखने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसका निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह जा पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में स्वयं पितामह ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं।
यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पुत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान में वृद्धि करने वाला माना जाता है। तो यह कार्तिक मास महात्म का अध्याय अब सुनते हैं। कार्तिक मास की कथा। कार्तिक स्नान करें तो कार्तिक स्नान की कथाओं को सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अनंत में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए राई दामोदर महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। हर साल कार्तिक के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत करती और विष्णु जी की पूजा आराधना बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूँ। तो भगवान ने डांसर या बेचने वाले के रूप धारण करके उसकी गली में आ गए और जोर जोर से आवाज़ें देने लगे। तो भगवान की आवाज़ जैसे ही राई के कानों में पड़ी तो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मुझे भी डांसर चाहिए। तो उसकी माँ कहने लगी कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, यह बाजरी है, यहाँ ले जा और बाजरी के बदले उसे कह देना कि मुझे डांसर दे दे। अपनी माँ का कहना मान के बाजरी लेकर चली गई और जाकर डांसर बेचने वाले से कहा कि मुझे इस बाजरे के बदले डांसर दे दो। जैसे ही राई ने बाजरी डांसर बेचने वाले को दी तो उसने फूंक मारी और बाजरी तो उड़ गई। बाजरी के अंदर कोई कचरा था जो उड़कर राई की आंखों में चला गया। तो राई तो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वेद का रूप करके वहाँ पर गिर आ गए और आवाज़ देने लगे कि राई की माँ बाहर आओ, और कहने लगे कि वेद जी मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दो। तो भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकाल दूं तो क्या तुम उसका विवाह मेरे साथ कर दोगे। तो वेद जी की बात सुनकर राई माँ सोचने लगे कि तो वेद जी का रूप धारण किए भगवान ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं फूस नहीं निकालूं। तो राई की आँख का दर्द देखकर उसकी माँ ने हाँ कर दी और कहा कि तुम उसकी आंखों का फूस निकाल दो और मैं मेरी बेटी की सगाई तुम्हारे साथ करती हूँ। तो वेद जी के कहने पर लगे कि ठीक है, कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मेरा विवाह आपकी बेटी के साथ कर देना। तो मैं उसकी माँ सोचने लगी कि शादी तो कर दूंगी पर मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, इतनी जल्दी इतने कम समय में मैं सामान कहाँ से लेकर आऊँगा। और फिर राई की माँ ने हाँ कर दी। तो वैद्य जी बने भगवान ने राई की आँख से कचरा निकाल दिया। कचरा निकालते ही राई तो बहुत ही खुश हो गई। अब उसकी माँ उसकी शादी की तैयारी करने लगी। सबसे पहले सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया बना दो। तो सुनार कहने लगी कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने बना रहा हूँ। तो वह उदास होकर हलवाई और बनिया के पास गई। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भगवान श्री कृष्ण की शादी है, हम तो उनका काम कर रहे हैं। तो माँ बड़ी ही उदास होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। तो राई ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को वेद जी की से सारी बातें बताई और कहने लगे कि बेटा हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। जिस किसी से मदद मांगने के लिए जाती हूँ तो वह कहता है कि मैं तो श्री कृष्ण जी की शादी की तैयारी कर रहा हूँ, यह कहकर मना कर देता है। तो मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगी, मैंने तो वेद जी को वचन भी दिया है। तो राई कहने लगी कि माँ तुम चिंता मत करो, मेरे दामोदर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो अपनी बेटी का विश्वास देकर उसकी माँ को थोड़ा हौसला हो गया और फिर वह शादी के दिन इंतजार करने लगी। इस तरह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आ गया और भगवान दूल्हे के रूप में तैयार होकर राई के दरवाजे पर आए। तो सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठे थे देखने लिए कि राई की शादी है और उसकी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं।
देखते हैं कि वह शादी कैसे करती है। राई की माँ बहुत ही दुखी और उदास थी। वह सोचने लगी कि आज मेरी बेटी की शादी किस तरह होगी। आज जैसे भी हो भगवान लाज रखे। तो बच्चे इस तरह सोचते हुए जब उसे खबर मिली कि दूल्हा तोरण के लिए आ रहा है, तो राई की थाली लेकर उसके अंदर थोड़े से चावल और सिंदूर रख लिए और तिलक करने के लिए चल दी। दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान वहाँ पर दूल्हे के रूप धारण में आए तो उनके वहाँ आते हुआ झोपड़ी महल में बदल गई और घर में विवाह की सारी तैयारियां अपने आप होने लगीं। सारा सामान व्यवस्थित तथा बारातियों के लिए पूरी सुविधा थी और राई के लिए 16 श्रृंगार का सामान पड़ा था और बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़े परे थे। तो यह देखकर सारे गांव वालों बड़ी ही हैरानी हुई, यह सब कुछ कैसे हुआ। तो सारे दामोदर भगवान का जयकारा लगाने लगे। फिर राई का भगवान साथ पूरे विधि विधान से विवाह हो गया और भगवान शादी करवाने के बाद में राई को विदा करवा के द्वारका चले गए और राई के साथ रहने लगे। यह देखकर दूसरी रानियां को ईर्ष्या होने लगी कि जैसे ही सावन का महीना आया तो राई का शादी के बाद पहला सामान था तो वे मायके चली आई। तो राई को आए हुए कुछ दिन बीत गए थे। तो भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेज दो, वह तीज के व्रत रखेगी। तो यह सोचकर 7 जरी के भेष 5 सोने के और 5 रखे और 2 हंसों को बुलाया और कहा कि तुम यह सारा सामान लेकर राई के माई के यहाँ चले जाओ, बीच में कभी कहीं पर मत रुकना, सीधे राई के माई के पास चले जाना और यह सामान सारा राई को दे देना। जब इस बात का पता राधा रुक्मणी को चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहने लगे कि आपको काफ़ी दूर जाना है, पहले तुम ये थोड़े मोती चूम लो और फिर चलो जाना। तो हंस तो मोती चूमने लगा। तो राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल कर उसके अंदर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। अब हंसों को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो तो खुशी खुशी मोती चुनते और राई के मायके चले गए। जब राई ने हंसों को देखा और उन्होंने बताया कि भगवान ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तो झूम झूम कर नाचने लगी और हंसों से सामान लेकर उन्हें मोती चुनने के लिए डाल दी और फिर पोटली लेकर अंदर चली गई। जैसे ही उसने पोटली खोली तो 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत ही दुखी हुई और फिर भी उसने अपने दुखते हाथों से पोटली को खोलता तो उसके अंदर फटे पुराने कपड़े थे। तो यह देखकर राई को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वह बहुत ही उदास रहने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान राई को लेने के लिए वहाँ पर आए तो राई उनसे नहीं बोली। जैसे ही भगवान उसे बुलाते तो वह दूर चली जाती। तो भगवान सोचने लगे कि कोई बात नहीं, आपने को छोड़कर जा रही है इसलिए शायद उदास है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। तो राई को विदा करवा के अपने साथ ले आई, पर आने के बाद में राई उनसे कभी भी नहीं बोली। भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और उनकी खूब खातिरदारी करती, पर बोलती नहीं थी। जब भी भगवान को भोजन परोसती तो भोजन के साथ दही जरूर देती। तो एक दिन की बात है, भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गए। अब राई ने देखा कि दही नहीं है, बिल्ली खा गई है। अब मैं भगवान को क्या परोसूंगी, यह सोचकर बहुत ही उदास हो गई और सोचने लगे कि भगवान से मैं बोलती तो नहीं हूँ, उनसे कैसे कहूँगी कि दही बिल्ली खा गई है। तभी गली से आवाज़ आई, क्योंकि भगवान गुजरी का रूप धारण करके दही बेचने के लिए आ गए थे और जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे। तो राई जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आई और गुजरी के पास जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि मैं तुम्हें दही तो दे दूंगी, तुम इतना उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से तुम आजकल नाराज हो गई हो। तो राई कहने लगी कि तुम क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। तो गुजरी का रूप धरे भगवान कहने लगे कि हम दोनों तो सहेली जैसी है, अपने मन की बात मुझसे कह दो।
तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी कि भगवान मुझे सामने तो इतना लाड प्यार जताते हैं, और मैं सावन के अपने मायके गई थी तो पीछे से कांटे और फटे पुराने कपड़े भेजकर मेरा मजाक बनाया। तो यह सुनकर भगवान को बड़ा ही अचंभा हुआ। सोचने लगे कि मैंने तो बहुत अच्छा सामान भेजा था, तो वह कांटों और फटे हुए कपड़े में कैसे बदल गया, यह सब कैसे हुआ। तो यह सोचते हुए भगवान अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि किराई, मैंने तुम्हारे लिए जरी के बैस के सोने का पंचभेज भेजे थे, वो कांटे और फटे पुराने कपड़े कैसे बन गए। तब भगवान को अपने सामने देखकर राई जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान ने उसे चुप कराया और मन ही मन मुस्कुराने लगे। सोचने लगे कि चलो सच्चाई का पता तो चला। फिर उन्होंने हंसों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम राई के मायके के जाने से पहले कहाँ कहाँ रुके थे। भगवान की बात सुनकर हंस कहने लगे कि हम तो राधा रुक्मणी के महल में जाकर रुक्मणी थे, इसके अलावा तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान की बात सुनकर वह कहने लगे कि जब से आपकी शादी राय के साथ हुई है, तब से आपने हमारे महल में आना छोड़ ही दिया है। तो हम सारी राय इसे ईर्ष्या करने लगी और अपनी ईर्ष्या के चलते हम सब कुछ किया था। तो भगवान कहने लगे कि आपने हमें कभी बुलाया ही नहीं, अगर प्रेम पूर्वक बुलाते तो हम जरूर आते। आपको राई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, 5 दिन पतियां राधा रुक्मणी और 11वां सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सभी को अलग अलग दिन देकर उन सबको मान सम्मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी और राई को जैसे आपने मान दिया वैसा सबको देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को सबकी पूरी करना। तो मान रखना, भूल चूक माफ़ करना। कहते हैं कि इस कहानी को सुहागिन महिलाओं को कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। महिला पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को कार्तिक मास में सुनती है तो उसका अपने पति से कभी भी वियोग नहीं होता, वह सदा सुखी और सौभाग्यशाली रहती है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी भी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सुबह नहा धोकर सावा सिर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तो तपसी ने कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा सिर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर और फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही मेरा फैसला कर दीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लग गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। तभी नारद जी वहाँ आ गए। तो देखते ही दोनों ने पूछा कि बताइए हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया है,
तपसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम तो खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ। तो यह जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम इतना तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई है। आपने नीचे दबाकर बैठ गई और लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपना रोजाना के काम में ध्यान रखा। लपसी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी रोटी बनाए और गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिब्र हम किसी को दान में देते हैं और अगर ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रखकर सारी कहानी सुन ले और लपसी और तपसी की कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी पूजा का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जरूर जय हो जरूर लिखना। तो आप सभी को अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।